हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे एसएससी ग्रुप डी के मॉक टेस्ट पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपना मॉक टेस्ट पेपर न्यू स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। तो देखो, ये इसमें कौन सा यूज हुआ, देखो 6 मल्टीप्लाई 2 12 में से 3 माइनस किए 9। अब 9 मल्टीप्लाई 4 36 में से 3 माइनस किए 31। अब 31 6 जा 2 4 6 यानी कि 6 और 186 आ गया। इसमें से कितने माइनस करूँगी, इसमें देखो, इसमें 3 माइनस किए थे, इसमें 5 माइनस किए थे, तो इसमें से कितने माइनस करूँगी 7। तो 186 में से 7 माइनस का कितना आ गया 179। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, सविता अपने घर से चलना शुरू करती है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। ये चल दी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर सीधा चलती है। अब वो अपने बाईं ओर मुड़ी, कहाँ, बाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चलती है, विद्यालय पहुंच गई। तो उसके घर से उसके विद्यालय की न्यूनतम दूरी बतानी है। ये बन गया। देखो 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 9, क्या निकालना है हमें, देखो सविता अपने घर से चलना शुरू करती है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। ठीक है, उत्तर की ओर चली, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर सीधी चलती है। ठीक है, अब वो अपनी बाईं ओर मुड़ी 2 किलोमीटर चल दी। अब ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी उसकी कितनी होगी, है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो 2 किलोमीटर यहाँ पर और 2 किलोमीटर यहाँ पर, है ना। टोटल कितनी होगी नॉर्थ तक, 4 होगी ना, 4 मान ली हमने। ठीक है, टोटल नॉर्थ में कितनी होगी 4 और ईस्ट में कितनी होगी 3। तो 4 का स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो 5 क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, जैसे कुत्ता भौंकता है, पक्षी क्या करते हैं चहचहाते हैं। यानी ए ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन, बिंदु क्यू बिंदु पी के दक्षिण से 40 मीटर दूर है। कौन, बिंदु क्यू है, बिंदु पी के, मान लो पी यहाँ पर है, पी का दक्षिण कौन सा होगा, ये 40 मीटर दूर है। बिंदु एस बिंदु क्यू के पूर्व से 60 मीटर दूर है। क्यू के पूर्व से 60 मीटर दूर है, इनकी एस हो गया 60 मीटर दूर। बिंदु टी, बिंदु जो टी है, बिंदु एस के दक्षिण से 18 मीटर दूर है, इसका 18 मीटर दूर ये हो गया। ठीक है, बिंदु यू बिंदु टी के पश्चिम से 30 मीटर दूर है। बिंदु यू बिंदु टी के पश्चिम कौन सा होगा, ये 30 मीटर। तो यहाँ से लिख दूँ बिंदु यू 30 मीटर। ठीक है, बिंदु आर बिंदु यू के उत्तर से 18 मीटर दूर है, यहाँ हो गया आर। तो पी से आर की दूरी कितनी है, आर की दूरी पी से आर तक, पी से कहाँ है पी से आर तक की दूरी क्या होगी, और अब पी के संदर्भ में आर की डायरेक्शन, तो कौन सी आर की डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व है। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, तो दक्षिण पूर्व के 2 ऑप्शन है। ये देखो अब 30 का स्क्वायर 4, ये 30 ये थी, तो ये भी 30, पूरी 60 है तो कितनी बची है 30 बची, और ये कितनी है 40।
तो 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना आएगा 2500। 2500 किसका होता है 50 का, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिए हुए, हमें बताना कौन सा राइट है। देखो पिछले वर्षों में कई ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म स्थापित किए गए। देखो बच्चे अपने घरों में पढ़ना पसंद करते हैं जहां उनकी आरामदायक स्थिति होती है। ऑनलाइन शिक्षा इन दिनों विकास कर पा रही है, तो कौन सा सही होगा, तो बताओ कौन सा होगा। बच्चे अपने घरों में पढ़ना पसंद करते हैं जहां उनकी आरामदायक स्थिति है, सही बात है। ऑनलाइन शिक्षा इन दिनों विकास पा रही है, ये भी सही बात है। तो ए और दोनों क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, कथन एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है। निष्कर्ष कमरों को सजाने के लिए फूल लगाए जाते हैं। क्या ये बात सही है, बिना फूलों का कमरा बदसूरत लगता है, ये तो बात गलत है। ऐसा तो नहीं है ना कि जिस कमरे में फूल ही ना हो तो वो तो गंदा लगेगा कमरा, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा निष्कर्ष सही होना चाहिए इसका, कमरे को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, नहीं ऐसा भी बात नहीं है कि सिर्फ कमरे को कि बस कमरे को ही सजाने के लिए फूल लगाते हैं। तो क्या होगा, न तो निष्कर्ष ए सही है न निष्कर्ष 2 इसका अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन। एक निश्चित गुट भाषा में सिंपल को ये लिखते हैं, ऑरेंज को ये लिखते हैं, लिक्विड का बताना। तो देखो एल का कोड क्या है, 1 2 SIMPLE SIMPLE। ठीक है, देखो एल का क्या कोड है, एस कितने पे आता है 19 पे आता है ना 19 पे, तो फिर 19 का इन्होंने क्या लिखा है, एस 19 पे आता है, तो इन्होंने 19 में से 5 माइनस कर दिया मान लो, नहीं ऐसे भी नहीं होगा ये, है ना। तो कैसे हो सकता है ये, एस का कोड 14, आई का कोड, अच्छा देखो 9 और 1 10, नहीं ऐसे भी नहीं होगा, है ना। तो देखो बताओ कैसे हो सकता है ये। तो देखो 7th क्वेश्चन में मुझे तो आइडिया नहीं लग रहा कि कौन सा लगना चाहिए कौन सा नहीं, आप बताना इसमें कौन सा लगेगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर ए है। ठीक है, कमेंट में बताना। 8 क्वेश्चन देखो, a + b है, जो a + b का अर्थ है b का पुत्र है। देखो साथ साथ में करते हैं, k/q यानी कि a b का भाई है, k है जो k किसका भाई है, q का भाई है। ठीक है, k q का भाई है। नेक्स्ट देखो q × m यानी कि a b की पत्नी है, q पत्नी है m की, q पत्नी है, पत्नी किसकी, m की। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, m + r यानी कि a b का पुत्र है, m पुत्र है r का पुत्र है, मल्टीप्लाई r पत्नी है d की, ये पत्नी है d की। ठीक है, नेक्स्ट d + h, d पुत्र है h का, d किसका पुत्र है, h का पुत्र है। h - l, h पति है, h a b का पति है, h l का पति है, h किसका पति है, l का पति है। तो जो l है m से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो ये इसका पुत्र है, r इसकी पत्नी है, पत्नी ये इसके ससुर हो गए, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, वो उसकी दादी होगी, है ना। तो क्या आएगा आपका फाइनल आंसर कि ये इससे किस प्रकार संबंधित है, दादी, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आशा का इकलौता बेटा साहिल
देखो, जो आशा है उसका इकलौता बेटा है साहिल, सन है, ठीक है। क्या है, शांति का पोता है, किसका पोता है, शांति का, तो शांति क्या है, इसकी सास है। पिंकी अजय की इकलौती बेटी है, जो शांति के इकलौते बेटे और साहिल के पिता है। जो शांति का इकलौता बेटा अजय है, जो अजय है, जो शांति के इकलौते बेटे और साहिल के पिता है, यानी कि पिंकी ये यहाँ पर आएगी, है ना। तो ये बताना है आशा है जो शांति से किस प्रकार संबंधित है। ये इसकी बहू हो गई ना, यानी क्या होगा अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे 32 61 से संबंधित है, उसी प्रकार 44 किससे संबंधित होगा। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा बताओ सभी। 32 का मान लो मैं डबल कर दूं, 64 में से 3 माइनस किया 61, इसका डबल 81, इसमें से 3 माइनस की 88, इसमें से 3 माइनस का कितना आ गया 85। तो ये तो होगा नहीं होगा ना। और देखो क्या होगा, तो देखो 61 में से 32 को माइनस करना एक बार, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 2 गए 3, 29 आ गया। 44 में 29 ऐड करना कितना आ गया 73, है ना। तो डायरेक्ट ही कर लेंगे 73 क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 11 क्वेश्चन, अपना मैथ पोर्शन अभी स्टार्ट हो गया। यदि 5 अंकों की संख्या ये दे रखी है 7 और 11 से विभाज्य है तो x और y का मान बताना है। तो देखो 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो संख्या क्या होनी चाहिए, इवन और ओड का सम क्या है, या तो माइनस करे तो माइनस करे तो 0, या फिर 11 प्लस करे तो 11 से डिवाइड होना चाहिए। 6 8 8 x y 3 देखो, और 3 इसमें देखो 6 और 8 14, 14 प्लस में y। नेक्स्ट है अभी 8 प्लस y, 8 प्लस x प्लस 3, यानी कि 11 प्लस x। तो 14 और 11 कितना का 4 और 1 5, 1 और 1 2, 25 प्लस x प्लस y, है ना। तो देखो 25 प्लस x प्लस y हो गया। अब ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो क्या होनी चाहिए 11 से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। तो क्या होंगी 25 में और कितने की कसर रहती है, 25 में और कितने की होनी चाहिए कि हमारा वो डिवाइड हो जाए 25 के बाद, यानी कि 33 कैसे आएगा 8। अगर मैं 8 और ऐड कर दूं, यानी कि अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 8 ले लूँ तो क्या होगी मेरी वो संख्या डिवाइड हो जाएगी ना, है ना 11 से। तो 25 प्लस में 8 वो 33, पर वो 7 से डिवाइड नहीं होगी, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया इसमें कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो 3 7 11, इसके अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो कितना आता है 231, इतना एलसीएम आ गया। अब देखो, अब इसकी जगह एक्स वाई की जगह मैं क्या करती हूँ 10x प्लस वाई, इनकी अगर और लेट करके चलते हैं। अगर मान लो इसको अगर मैं 6 ले लूँ, क्या ले लूँ 6, इसको ले लूँ मैं 8, वाई को ले लूँ 8, तो 14 और ये। अब देखना इसको डिवाइड करके, तो अब अगर क्या है इसमें पुट करना है, यानी कि देखो 25 प्लस 6 5 अंकों की संख्या है जो ये 3 7 और देखो इसमें क्या मिस्टेक कर रही थी 3 डिवाइड का नहीं है इसमें, है ना। तो देखो कैसे होगा ये, इसको थोड़ा सा ना लेट करके चलना पड़ेगा। देखो इजी तरीके से करेंगे हम इसको। क्या है 6 8 8 एक्स वाई है, ठीक है। देखो 6 और 8 14, 14 प्लस में वाई, है ना। 8 और प्लस एक्स, तो 22 प्लस एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई क्या हो सकते हैं 0 भी हो सकते हैं, पर 0 हम लेंगे नहीं। अब इसमें और क्या नंबर ऐड करें, मान लो अगर एक्स को मान लूँ मैं 6, वाई को कितना मान लूँ मैं
एक्स को मान लूँ मैं 3, वाई को मान लूँ मैं 8। क्यों मानना मैंने, क्योंकि 22 के बाद और कौन सा नंबर आता है मेरा, 33 आता है। देखो 8 और 3 11, ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा मेरा, 33 पूरा आ जाएगा, है ना, आएगा ना। तो देखो, तो फिर x की वैल्यू 3 पुट करनी, y की वैल्यू 8। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जो है ना मेरे पास 3 7 और कितना है 11, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 230 231, इतना आ गया। अब मैं 6 8 उसको मान लिया मैंने 0 0, ठीक है, उसको 231 से डिवाइड करो तो मेरे पास 297.8 ये समथिंग आएगा, ठीक है, ये आ गया। इतनी बात समझ में आई। तो देखो 297 को अगर मैं 231 से डिवाइड करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ तो आएगा 68607। ये 6 6 12 8 7 15, 6 6 12 12 7 19 और 8, ये इससे हो जाएगा, पर ये 7 से नहीं होगा, है ना। तो इसको क्या करूँगी, 297.8 था ना, तो मैं 298 को 231 से कर देती हूँ मल्टीप्लाई, तो आएगा मेरा 68838। तो यहाँ से x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, निकालना क्या है 5x + 3y निकालना है। तो x की वैल्यू 3 है तो 5 3 जा 15, 8 y की वैल्यू है तो 3 8 जा 24, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 39, अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेना आप। नेक्स्ट देखिए 12 क्वेश्चन, कपास से भरे एक बॉक्स का वजन 45 किलोग्राम है। यदि बॉक्स और रुई का वजन 2:13 के अनुपात में है तो रुई का वजन ग्राम में क्या होगा। तो देखो टोटल कितना है 15, दिया कितना है 45 किलोग्राम। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 15, 3 45, तो 3 आ गई, 3 आ गई। किसका निकालना, रुई का, तो 13 × 3 कितना आ गया 39 किलोग्राम, ग्राम में निकालना है तो 39 × 1000 तो कितना आ गया 39,000, ठीक है। ये अपना क्या है फाइनल आंसर आ गया। समझ आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रम में 7/18 गेंदें लाल हैं और ड्रम में 8/15 गेंदें नीली हैं और शेष पीली थी। यदि उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें हैं तो ड्रम में कुल गेंद कितनी होंगी। तो देखो 7/18 प्लस में 8/15, एलसीएम 90, तो सोल्व करो कितना आएगा 83/90। इतनी बात समझ में आई। अब 84 अधिक है तो इस माइनस करूँगी मैं, 90 में से गया कितना आया 7, यानी कि 7/90। इतनी बात समझ में आ गई 7/90। अब देखो तो क्या निकालना है मुझे, 7/90 आ गया। 84 है जो मोर है, जो पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें हैं। कितनी है 84 लाल गेंदें हमारी अधिक है। तो रेड बॉल है इनका, देखो तो रेड बॉल को मैं इसमें से माइनस कर दूंगी, क्या 7/18 - 7/90, इसका निकाल लूँगी तो आएगा मेरे पास 14/45। इतनी बात समझ में आई। 14/45 मल्टीप्लाई टोटल इक्वल टू 84 दिया हुआ है, ये उस साइड जाके डिवाइड में, यानी कि 45 × 84/14, तो 14 1 जा 14, 6 जा 84, तो 45 × 6 कितना आ गया 270, आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि ये क्या दिया हुआ था, जो पीली गेंदों की तुलना में 84 लाल गेंदें अधिक थी इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब 14 क्वेश्चन, ए और बी समान दूरी क्रमशः 8 किलोमीटर/घंटा और 12 किलोमीटर/घंटा की गति से तय करते हैं। यदि बी द्वारा लिया गया समय 30 मिनट कम लगता है, कितने मिनट कम लग रही है 30 मिनट कम लगती है, तो हमें ये बताना है कि उनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो 8 किलोमीटर/घंटा और 12 किलोमीटर/घंटा की गति से तय करते हैं। तो देखो
8 किलोमीटर पर घंटा और 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करते हैं। एलसीएम ले लो, 8 3 जा 12 2 जा, ठीक है। 30 मिनट दिया हुआ है, इसको आवर में कन्वर्ट करूँगी तो 0.5 आ गया, 3 में से 2 गया 1, कम समलेरियन यानी कि 1 की वैल्यू 0.5। अब बताना है उनके द्वारा प्रत्येक में तय की गई दूरी कितनी है, 24, तो मल्टीप्लाई 24, तो 24 5 जा 120, पॉइंट के नाम का एक लग जाएगा, तो 12 आ गया। कितना है आपके पास, 12 किलोमीटर आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताना है कि किसके बराबर है, तो चलो सोल्व करते हैं इसको। पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, 50% मल्टीप्लाई 30% ऑफ 500, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 2 जा, तो 3 मल्टीप्लाई 15 45/2, और क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई 25/100, 25 1 जा 25 4 जा, तो कितना आ गया 45/8। नीचे क्या है 2250 मल्टीप्लाई 40/100, इन दोनों से ये गया, तो 45/8 मल्टीप्लाई 225 मल्टीप्लाई 4, काट दो, 5 9 जा 5 2 जा 5 4 जा 20, 5 5 जा 9 1 जा 9 5 जा, तो 1 में 5 चौका 20 और 8 160 है ना। इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा, 0.625% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है, तो 225 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो कितना है 225, तो देखो कैसे करेंगे इसको, निकालो टोटल कैसे आएगा। देखो 36 किलोमीटर है, उसको अगर मैं किलोमीटर है मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी, है ना किलोमीटर, तो इसको करो फिर, और अपॉन में कितना है 1 किलोमीटर, 36 को करूँगी तो कितना आएगा मेरे पास, इसको अभी रहने दो, इसको देखो कैसे करो। देखो 36 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर में मत इसको कन्वर्ट कर दो तो मीटर पर सेकंड में, तो 36 मल्टीप्लाई 5/80, 18 1 जा 18 2 जा 10 मीटर पर सेकंड आ गया। 16 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम कितना है, 10 मल्टीप्लाई 60 कितना आ गया, टोटल 600 आ गया। 600 क्या है पूरा प्लेट, ओ रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म 250 है, तो 600 में 250 ऐड करूँगी तो टोटल कितना आ गया, 850 आ गया मेरे पास, 850 आ गया ना। लेंथ ऑफ कितनी आएगी, लेंथ ऑफ ये टोटल कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस 850 आ गई है ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ये है 850 और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, कितनी आ गई 85 सेकंड का हमें टोटल टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे आपको ये फाइनल आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 75% पुस्तकों को 8% लाभ पर और शेष को 4% पर बेचा जाता है, यदि सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य 10,000 है, तो हमें ये बताना है कि अर्जित लाभ कितना होगा। तो 75% पुस्तक है 10,000 की, उसमें तो कितना आएगा टोटल 7500 हो जाएगा, 7500 हो जाएगा ना। अच्छा 7500 में 8% का लाभ हुआ हमें कितना हुआ, 7500 में 8% का लाभ हुआ, 7500 में 8% का लाभ हुआ, तो कैसे निकाल दूंगी मैं, 7500 का 8% निकालना, 2 0 से 2 0, 75 के 8 से मल्टीप्लाई 600 आ गया, प्रॉफिट 1। दूसरा कितना है 2500, क्योंकि 2500 में होगा ना, क्योंकि 75% का हो गया। दूसरा कितना है 25% बचा, 25% को 4% लाभ पर, यानी कि इसका 4% निकाल दो, 0 से 0 कितना आ गया 100 आ गया। टोटल लाभ कितना हुआ 600 और प्लस 100 700 रुपये,
तो 700 आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो कैसे निकाला मैंने, 75% पुस्तक थी मेरी, पुस्तकों को 8% लाभ पर क्या कर दिया उसने, 75% पुस्तकों को 8% लाभ पर, यानी कि 75%। तो सबसे पहले क्या निकालूंगी मैं, यदि पुस्तकों का क्रय मूल्य 10,000 है तो ये देखो क्या निकाला है, सीपी ऑफ 75% बुक का 10,000, तो 1% का कितना होगा, 7500 हो गया। तो 7500 को क्या बेचा उसने, 8 पहले लाभ हुआ उसको 8% का, 0 से 0 गई तो 600 आ गया, बची कितनी 2500। तो 2500 को निकालना, 4% लाभ पर 2 0 से 2 0 गई 100, तो 600 का यहाँ लाभ हुआ, 100 का यहाँ लाभ हुआ, तो टोटल कितने का लाभ हो गया उसे, 700 रुपये का फाइनल लाभ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि है जो 12,000.00 रुपये की राशि 5 वर्ष के अंत में दोगुनी हो जाती है, तो 15 वर्ष के अंत में कितनी होगी, 5 वर्षों के अंत में। तो नंबर ऑफ पीरियड कितना होगा, 5 3 जा 15, यानी कि 3 हो गया। तो देखो 12,000 है ना, 12,000 का सबसे पहले 1 साल का निकाल लो, 1 पीरियड का, तो मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 24,000। 24,000 का फिर निकाल लेंगे दूसरा पीरियड तो 48,000 है ना, फिर दूसरा पीरियड निकाल लेंगे तो कितना आएगा 96,000, आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना इजी। ऐसे आपको ये सोल्व करना था। देखो एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 3,000 रुपये प्रति में खरीदी, यानी कि एक वो 3,000 की है, दो कितने की होंगी, 2 6,000 की हो जाएंगे, 2 अपनी 6,000 की होंगी। देखो एक वस्तु को 10% लाभ पर दूसरी को 5% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 3,000 थी, 3,000 में 10% लाभ, यानी कि 110, 2 0 से 2 0, 11 3 जा 33, 0 0, यानी कि 3300 की। दूसरी निकालना 3,000 पर 5% का लाभ, यानी कि 105 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 3150। कुल लाभ तो 3300 में 3150 ऐड करें तो टोटल कितना हो गया 6,450 हो गया, और टोटल वस्तु थी कितनी 6,000 की, तो इतने की बेच दी, 6,000 की थी तो 450 का उसे लाभ हुआ है, कितने में से हुआ लाभ 6,000 में से लाभ हुआ है, मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 काट दो तो कितना आएगा 7.5% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 10% वार्ष ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 840 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा 840 रुपये है, 800 चक्रवर्ती ब्याज है 840 10% पर, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 840 है, प्रिंसिपल निकालना है, 1 + 10 पर है तो 10/100 का होल स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो P इसमें कैंसिल आउट तो कितना आ जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर -1, तो 121/100 -1, तो कितना आ गया 21/100। उस साइड क्या है 840, P है तो ये उल्टा करेंगे तो 840 मल्टीप्लाई 100/21, 21 और ये कितने पे गया 40 पे, तो टोटल कितना आ गया 4,000 रुपीज। क्या आएगा आपका फाइनल आंसर 4,000 रुपीज आपका क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 20% और 10% की क्रमिक छूट पर देता है, ग्राहकों के लिए 500 रुपीज़ कीमत वाली वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध है, 500 में दे रहा है, 20% छूट यानी कि 80 की, 10% छूट यानी कि 90 की, 2 0 सारी 0 कैंसिल हो गई, 5 8 जा 40, 49 जा 360, क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया 500 मल्टीप्लाई 20 की छूट तो 80/100, 10 की छूट तो 90/100। ठीक है, अब देखिए 22 क्वेश्चन, एक व्यक्ति ट्रेन के द्वारा 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है और पुनः उसी दूरी को 5 किलोमीटर पर घंटे की दर से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं तो यात्रा की एक तरफ की दूरी किलोमीटर में क्या होगी,
तो देखो कैसे करूँगी मैं, देखो तो क्या होगा 5 + 30/60, ये मैंने बना लिया। 5.5 आवर हो गए ना मेरे पास, तो देखो 5.5 आवर हो गए। एक को कर रहा है 50 से, तो दूसरी को 50 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सोल्व कर दो। 50 और 5 एलसीएम ले लिया 50, तो D + 10D = 5.5, तो 11/50 = 50D = 5.5। 50 और 11 को उस साइड लेके जाओ, तो कितना आ गया 5.5 × 50/11 मल्टीप्लाई पॉइंट हटा दिया 10, 0 से 0, 11 5 जा और 5 × 5 25 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इजी था ना, ऐसे आपको ये सोल्व करना था। नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। 15 के टुकड़े करेंगे कितना आएगा 3 × 5, 18 के करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर, 24 की करूँगी तो 2 का क्यूब × 3, 28 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर और 7 हो गया। एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या आएगा 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 × 7, एलसीएम आ गया 2520। यहाँ तक समझ आया सभी को। एलसीएम प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है, तो क्या कर दूंगी इसमें 5 को ऐड कर दूंगी, तो 2525 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना था आपको। ये देखो संख्या 2 4 6 100 का औसत क्या होगा, क्या करना है इनको फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके, यानी कि 102 और डिवाइड कर दूंगी मैं, हाफ कर दूंगी उसका, तो इसका हाफ करूंगी तो कितना आएगा 51 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्या दिया हुआ है, ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। काम शुरू कर दिया, एलसीएम ले होगा 30, 10 3 जा 30, 5 2 जा 30। उनके शुरू करने के बाद भी 5 दिनों के बाद 5 दिन साथ में काम किया, तो 5 × 3 और एक दिन में कितना काम करे 5, तो 5 5 जा 25, तो 30 में से 25 को माइनस करो, कितना काम बचा है 5 काम बचा है, 5 काम बचा है। देखो 5 काम बचा है, ए को करना है तो 3/5 है ना, 3/5 आएगा ना, तो वो क्या कर देंगे, नहीं 5 काम बचा है और 3 को करना है, तो 5/3 कितना है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कौन सा हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, उल्टा लिख दिया था, ऐसे नहीं होगा। 5 काम बचा है ना और 3 कर रहा है, तो 5/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन तक। ठीक है, देख लेना, अगर किसी को क्लियर नहीं हुए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।